नमस्कार। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारे महाराष्ट्र में दक्षिण काशी जिसको कहा जाता है, यह वाई नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र के। और सातारा से पहले ये वाई डिस्ट्रिक्ट आता है और यहाँ से नज़दीक महाबलेश्वर भी है। तो इस वाई क्षेत्र को दक्षिण काशी बोला जाता है। हम बिल्कुल लगभग कृष्णा माई के तीर के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से कृष्णा माई बह रही है। नदी है कृष्णा नाम की, और उसके तीर के पास, तीर के ऊपर ही यह शिव मंदिर है। और लगभग यह शिव मंदिर बहुत पुराना है, 1300 साल पहले वाला यह मंदिर है। और पूरी इसकी जो रचना है वो पुराने ढंग से पत्थरों में की गई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले तो हम ये मंदिर का नंदी का दर्शन करेंगे। हम लगभग हर शिव जी के मंदिर में नंदी महाराज को देखते हैं, लेकिन यहाँ का नंदी जो है एक वैशिष्ट्यपूर्ण हम देख रहे हैं कि इसके सिर के ऊपर यह शिवपिंडी विराजमान है। ऐसा कम जगह पे देखने के लिए मिलता है। और बिल्कुल अच्छा और आनंद नंदी जी के मुख पे हम देख रहे हैं। और मंदिर का परिसर जो है, प्रांगण जो है वो बहुत ही अच्छा है। हम अंदर जाके देखें। मेरे साथ ये वाई के रहने वाले सब लोग हैं। लगभग ये जो है, इनका नाम है देशपांडे कुल है, और योगिता देशपांडे और योगेंद्र देशपांडे। यह दाम्पत्य जो है इनके ही घराने में और इनके ही वंश में इस मंदिर की पूजा अर्चा यह सब चलती आ रही है। अभी भी ये लोग शिव जी की सेवा कर रहे हैं। और यह मंदिर का एक वैशिष्ट्य हम अभी इनसे हमने सुना कि ऊपर शिव पंचायतन की मूर्तियाँ कलश में विराजमान है। अभी वो हम देख नहीं रहे, अब आगे हम दिखाएंगे आपको। तो शिव पंचायतन यानी शिव जी, विष्णु, देवी भगवती माँ और सूर्य और गणेश जी, यह पांचों देवों की मूर्ति अभी भी इनके कुल में है और उनकी सेवा चल रही है। और हमारे साथ वाई में रहने वाले सब भक्तगण हैं और ये हमें दर्शन के लिए यहाँ लेके आए हैं। तो हम अंदर जाएंगे मंदिर के अंदर में और शिव जी की प्रार्थना करेंगे। ये पुराना शिव मंदिर आप जो देख रहे हैं, इस मंदिर के अंदर में ये हनुमान जी की मूर्ति है। एक्चुअली ये मूर्ति बाहर प्रांगण में थी, लेकिन इसका मंदिर टूटा तो हमने वो मूर्ति उठाकर इधर विराजमान की है। इधर आप देखेंगे तो ये चंड है। ये चंड की आख्यायिका ऐसी रहती है, जो शिव मंदिर बांधते हैं, रचना उनकी रहती है। और ये इधर कुलदेवता का स्थान है, जो ग्राम देवता बोलते हैं, उनका स्थान है ये। इधर देखेंगे तो इधर गणेश जी विराजमान है। ये मंदिर का द्वार है। और ये मंदिर जो बना है वो पूरा पत्थर का बना है, 1300 साल पुराना है, ऐसा इतिहास संशोधकों का अभ्यास है इसके ऊपर। उधर जो आप देखेंगे वो विठोबा रखुमाई, महाराष्ट्र के आराध्य जो दैवत रहते हैं, उनकी मूर्तियां हैं। और यह मंदिर हम देखेंगे तो पूरा पत्थरों से बनाया हुआ है। देखो, आजकल का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें हम सीमेंट, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ की रचना हम देख रहे हैं, पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और ये हर एक पत्थर एक दूसरे में लॉक कर दिया गया है। अटकाया हुए सब पत्थर लगते हैं। और यह जो खंबे हैं वह भी सब पुराने ढंग से है। हर खंबे के ऊपर ये कमल की पंखुड़ियाँ है और भी बहुत ही अच्छा ये खंबा दिख रहा है। और पूरी ये जो हम फ्लोरिंग देख रहे हैं मंदिर का, वो पूरा पत्थर से ही बनाया हुआ है। देखो, इतने साल हो गए मंदिर को, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि ये मंदिर वैसा के वैसा है। 1300 साल हो गए और 1300 साल में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। हवा आई होगी और हर साल नदी को तो बाढ़ ही आती ही है, कृष्णा माई को। उसका पानी भी यहाँ बहुत बार आ चुका है। तब भी ये मंदिर अच्छे ढंग से हम देख पा रहे हैं। यही तो शिव जी की कृपा है।
जैसे केदारनाथ का शिवलिंग है, वहां भी एक बाढ़ आ गई थी 12 साल में, तो वहां पे बाढ़ आके सब वो गांव भर गया, लेकिन केदारनाथ जी का मंदिर अभी भी वैसा के वैसा ही है। तो शिव जी अपने मंदिर का रक्षा करते हैं और हमारी भी रक्षा करते हैं। तो यह मंदिर शिव जी ने ही रक्षा किया हुआ एक मंदिर है। हम यही तो देख रहे हैं। हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके शिव जी का दर्शन करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखो, ये जब मंदिर हम अंदर से गर्भगृह देख रहे हैं, तो यह जो बनाया हुआ है ना, ये पूरा लकड़ी का है ऊपर वाला, और उसमें भी अभिषेक पात्र शिव जी के ऊपर हमेशा रहता है, तो उसके लिए वहां पे व्यवस्था की हुई है। और देखो, ये पिंडी की रचना जो है वो पूरी पत्थर वाली झल्लरी है ये, और ये जो है वो इसको शाड़ुंका बोलते हैं या शिवलिंग बोलते हैं। यह जो होता है वह नर्मदा नदी के बीच में से यह पत्थर लाया जाता है, और उसकी स्थापना करके उसके लिए यह जल्लरी बनाई जाती है, और बाद में उसके ऊपर हम यह रखते हैं। यानी शिव जी का हम दर्शन करते हैं ना, तो पूरा निर्गुण निराकार रूप में हम उनका दर्शन करते हैं। जैसे कि हम लक्ष्मी और नारायण को देखेंगे, तो लक्ष्मी और नारायण के अलग अलग मूर्तियां हम देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे यह जो हम देख रहे हैं ये पूरी पार्वती जी है, उमा जी है, और यह हम देख रहे हैं यह शिव जी है। दोनों निर्गुण रूप से अर्धनारी नटेश्वर हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अर्धनारी नटेश्वर का ही महत्व है। यह जो तीर्थ जाने के लिए जो रास्ता होता है, इनके ऊपर अभिषेक होगा, कुछ पंचामृत का अभिषेक होगा, यदि जल डालेंगे तो वो बह के जाता है, हमेशा वो उत्तर दिशा में जाता है। यह जो है वो तीर्थ स्थान होता है। हम जब शिव जी की ऐसी परिक्रमा करते हैं ना, तो यह तीर्थ स्थान हम कभी भी लांघते नहीं। इसके ऊपर से यहाँ ऐसी गोल परिक्रमा शिव जी को नहीं होती, तो शिव जी के लिए हम आधी प्रदक्षिणा करते हैं। लगभग यहाँ से वहां जाएंगे तीर्थ के पास, फिर वहां से यहाँ आएंगे, ऐसी आधी प्रदक्षिणा हम इसको करते हैं। यह शिवलिंग का महत्व जानने के लिए हम इसके पूजक जो है, अर्चक है देशपांडे दाम्पत्य, उनके पास जाएंगे, उनको हम पूछेंगे। आप बोलिए जरा कि इसके बारे में कुछ क्या आपका अनुभव है। ये शिवलिंग का वैशिष्ट्य एक ऐसा है, इसके ऊपर आप जो निरीक्षण करेंगे तो चंद्रमा सामने से दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, और पीछे से देखेंगे तो पीछे से त्रिपिंडी रेख दिखाई देती है। त्रिपुंड ये दिखाई देता है। ये ऐसा जैसे कि भस्म हम लगाते हैं वैसा तो ये त्रिपुंड है, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों की रेखा है इसके ऊपर है, और सामने से देखेंगे तो पूरा चंद्रमा है आगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिव जी ने तो अपने माथे के ऊपर चंद्रमा धारण किया हुआ है ना, तो ऐसा शिवलिंग देखने को नहीं मिलता। कहाँ भी नहीं। हमने तो बहुत सारे शिवलिंग देखे, लेकिन ऐसा शिवलिंग हमें दिखाई नहीं दिया। और ये त्रिपुंड का बहुत ही महत्व है। और भी ये देखो, ये त्रिपुंड हम दिखाएंगे। देखो, यह त्रिपुंड है, यह 3 रेखाएं है। हम मस्तक को भस्म जब लगाते हैं हमारे फोरहेड के ऊपर, तो हम 3 रेखाएं निकालते हैं। इसको ब्रह्मा विष्णु और महेश बोलते हैं। तो वही वो 3 रेखाएं स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। और यहां से भी देखो पिंडी कैसी दिख रही है, शिव पिंडी। यह मंदिर का द्वार है,
और बाहर पूरा मंडप है, घंटी दिख रही है। यह पूरी मंडपिका है, यहाँ पे लकड़ी से बनाई हुई है और ऊपर भी इसका कलश और शिखर है, उसकी भी रचना वैसी ही पत्थरों से की है। और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, तो देखो हमारा जो आवाज आ रहा है उसकी तो प्रतिध्वनि आ रही है। यानी इकोसिस्टम पुराना वाला 1300 साल पहला जो इकोसिस्टम होती थी, क्योंकि उस जमाने तो माइक सिस्टम नहीं थी, तो उस जमाने में जो पंडित जी यहाँ कोई मंत्र बोलेंगे, रुद्र बोलेंगे, तो बहुत जोर से बाहर वाले लोग सुन पाते थे। ऐसी रचना इस मंदिर में हमें लग रही है, वही तो हमारी रचना है। और यह तो हमारा पुराना कंस्ट्रक्शन है। तो हमें यह मंदिर देख के बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छी जगह पे हमें लाया और हम सभी लोग देशपांडे, यह जो दाम्पत्य है, इनको हम धन्यवाद देंगे। और ऐसी ही शिव जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही उनके सामने हम प्रार्थना करेंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।